आप? अनु जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हैं जी आप? राधे। आनंद ही आनंद है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अनुज भैया की स्टोरी सुनती थी और बहुत मतलब भाव तो था ही पहले से भी, क्योंकि मैं थोड़े टाइम पहले बीमार हुई थी। तो मैं जो पिछले साल मैंने सावन के पूरे 2 महीने जो व्रत पड़े थे ना, वो रखे थे। तो कहते हैं ना, शिव जी आपको कान्हा जी की तरफ भी भेज देते हैं, उन्होंने वो करा मेरे साथ। मुझे ऐसे मैं ध्यान कर रही हूँ और मुझे ना कान्हा जी दिख रहे हैं स्माइल करते हुए। और उस दिन के बाद से कुछ हो गया कि सिर्फ मेरे मन में सिर्फ कान्हा 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 वो चल रहा है। फिर एक दिन मैं ऐसी किचन में खाना बना रही थी और मुझे रोना आए जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रही हूँ। और क्या है, सामने से बिहारी जी नजर आ रहे हैं मुझे, मेरे किचन के सामने विंडो है, वहां पे मुझे बिहारी जी दिख रहे हैं। और रोना आ जाए, मतलब पूरा दिन हो गया मुझे रोते रोते, मुझे यही समझ में नहीं मैं रो क्यों रही हूँ। फिर मेरा बेटा बोला, मम्मा लगता है आपको बिहारी जी बुला रहे हैं, दर्शन देना चाहते हैं वो आपको, और आप इसलिए रो रही हो, उनको देख, वो आपको इसलिए दिखाई भी दे रहे हैं ऐसे खुली आंखों से ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। तो 2-3 दिन बाद हम लोग जब निकले तो मन में ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किससे मिलने जा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं कभी भी वृंदावन 1-2 बार गई, तो वो चीज नहीं थी मन में जो अब हुई मेरे मन में। तो हम पहले गए वृंदावन, वहां पे बिहारी जी को देखा और देख के खूब रोई खूब रोई। तो मेरी सासू माँ साथ गई थी, बोली तुम क्यों रो रही हो इतना ज्यादा? तो ये बोले कोई बात नहीं मम्मी, इसको रोने दो, ये प्रेम के आंसू हैं, इसे बहने दो आप, इसका मन हल्का हो जाएगा ऐसे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं हिचकियां ले लेके ऐसे रो रही हूँ जोर जोर से। फिर मेरा ही हाथ पकड़ के, क्योंकि काफी देर मंदिर में रुकने नहीं देते हैं, बाहर हाथ पकड़ के निकाल के ले गए। सामने ना 2 बच्चे खड़े हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे राधा और कृष्ण जी खड़े हुए हैं मंदिर से निकलते ही। तो उनको देखा ना, इतने लोग थे, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन बच्चों ने मुझे उन मतलब जो बड़ी सी थोड़ी बड़ी लड़की थी, मतलब ऐसे 8-9 साल की हो, 10-12 साल की होगी, और लड़का थोड़ा छोटा था, वो थोड़ा चंचल टाइप ऐसे लग रहा था। तो वो मुझसे बोली, दीदी आप रो मत। और वो ये बात बोली ना, मुझे और रोना आए, और ऐसा लगा जैसे साक्षात राधा रानी खड़ी हुई है और वो मुझे कह रही है रो मत दीदी रो मत। तो फिर मेरा बेटा था, वो टीका लेके खड़ी थी वैसे। तो मेरे बेटे को, छोटे वाले ने टीका नहीं लगवाया था, तो मैंने कहा आप ना इनको लगा दो, रोते रोते ऐसे बोला मैंने। मैं पैसे देने लगी, पैसे नहीं ले रहे थे वो लोग, क्योंकि साक्षात राधा रानी है तो वो पैसे नहीं लेंगी। और जो वैसे बच्चे होते हैं खैर वहां पे, तो वो लोग लेते हैं, क्योंकि वो टीका ही पैसे लेके लगाते हैं ऐसे। फिर जब मैं निकली तो मुझे देख के ना मुस्कुराई, वो अलग तरीके की मुस्कुराहट थी बिल्कुल, मतलब ऐसे मन में जो क्या कहूँ, एकदम रोंगटे खड़े हो जाते ना, वैसे वाला लग रहा था। फिर हम गए बरसाना, क्योंकि मैं कभी बरसाना नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम मैं बरसाना गई। और मैं बिहारी जी के लिए ना गिफ्ट के तौर पे छोटे छोटे खड़ाऊ लेके गई थी। अब राधा रानी के पास जा रही हूँ, मैंने उनके लिए कुछ नहीं लिया था। तो राधा रानी के पास जब हम गए, दर्शन करे, वहां से उतर के आ रहे थे, तो मेरी सासू माँ को थोड़ा चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसे, तो थक गई थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम बच्चों के साथ चलो आगे, मैं मम्मी को लेके पीछे आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं और मेरा बेटा, दोनों बेटे, हम लोग खड़े थे सीढ़ियों के पास, जो सीढ़ियां से उतर के आते ना वहां पे। तो अब थोड़ी सी भीड़ आई, और उसमें ना वो ऐसा था कि अटारी पे बैठे थे हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो अनुज भैया ने एक स्टोरी सुनाई थी मुझे कि राधा रानी, 2 संत वहां थे, वो सोए थे, उनके लिए भोजन लेकर आई थी, प्रसादम। प्रसादम, पान का और वो बेड़ा, हाँ। पान का बीड़ा लेकर आई थी। वो वाली स्टोरी मैं अपने बेटे को वहां बैठ के सुना रही हूँ। मेरे बेटा मन में बोल रहा है, हे राधा रानी हमें भी दर्शन दे दो, मतलब वो अपने मन में ऐसे सोचा उसने। अब हम तीनों वहां खड़े थे, भीड़ में से एक छोटी सी बच्ची आई निकल के और मुझसे बोली, दीदी मैं आपको राधा रानी का भजन सुनाऊं? अब मेरे मन में ना ये आया कि मेरे पास पैसे नहीं है उस टाइम, मैंने सोचा भजन सुनाएगी बच्ची और मैं इसको पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो
उसने एकदम से बोला, दीदी पैसे मत देना आप मुझे, लेकिन आप भजन सुन लो। अब मैं भजन, उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बेंच पड़ी थी वहां पे बिठा लिया। उसकी आंखों में ना एकदम अलग चमक थी, अलग ही चमक थी। मतलब मैं भूल नहीं पाती उसको, जो हुआ। फिर मैंने भजन सुना, मुझे कुछ याद नहीं है कि वो भजन में उस बच्ची ने क्या गाया। मैं ऐसे लग रहा खो चुकी हूँ कहीं पे, और आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। फिर बाद में वो बच्ची मुझसे बोली, दीदी आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा तुम भी तो रो रही हो। मतलब आंखों में उनको भी आंखों में हल्का हल्का सा पानी था। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने उनको बोला कि भाई इनको जो है ना, बोले क्यों रो रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बच्ची ने बहुत प्यारा भजन सुनाया है। अच्छा, वो मुझे ना मन में ये लग रहा है कि ये राधा रानी है, और किसी को नहीं, मेरे बच्चों को भी ये लग रहा है। उनके दोनों की आंखों में भी आंसू हैं, बच्चों के भी सेम वही। तो फिर मैंने उस बच्ची को बोला, पैसे देने लगे तो पैसे नहीं लिए उस बच्ची ने। मैंने कहा आपको कुछ खाना है, मतलब कुछ आपको दूं मैं? तो वो ऐसे बैठी हुई थी, मेरी तरफ एकदम से देख के बोली, मुझे पायल दे दो। और वो सुन के ना, मेरे हस्बैंड ने भी ये कहीं सुना था कि कुछ ऐसे होता है, तो वो फिर मैंने उसको बच्चे को बोला, मैंने कहा मैं इस बार पायल नहीं लेकर आई हूँ, क्या तुम मुझे अगली बार मिल जाओगी? मतलब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तब ले आऊंगी। तो बोली ठीक है दीदी। तो मैंने कहा मैं कहाँ दूंगी, मतलब तुम कैसे? कह रही राधा रानी वैसे मुझे अपने आप भेज देती हैं जो मुझे याद करते हैं, उसने ये बोला। फिर बोली एक काम करना, अटारी पे दे देना आप पायल। फिर तो यही यकीन ही हो गया कि ये राधा रानी है और कोई है ही नहीं। साक्षात राधा रानी ऐसे आई, और खुद से उन्होंने, फिर मुझे मन में लगा कि मैं बिहारी जी के लिए गिफ्ट लेके गई और राधा रानी के लिए कुछ नहीं लेने लेके गई, तो वो राधा रानी खुद लेने आ गई। करेक्ट करेक्ट। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम अभी चलेंगे पायल लेने। तो हमने ज्वेलर की शॉप वहां पे देखी बरसाना में, तो दो तीन शॉप देखी तो सब बंद हो चुकी थी, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे। और फिर एक शॉप बंद थी, तो हमने कोई और शॉप वाला था, हमने उससे पूछा भैया यहाँ पे कोई ज्वेलरी वाली शॉप है जो खुली हुई हो? बोले क्या लेना है? मैंने कहा पायल लेनी है हमें। तो बोला अच्छा, कह रहे ये जो शॉप है ना यहाँ पे बराबर में उनका घर है, आप वहां चले जाओ, ऐसे ऐसे रास्ता है, उसने बता दिया। हम जैसे ही मुड़े, पता नहीं उस बच्चे को क्या हुआ, हमसे आगे आगे दौड़ता हुआ चला गया और बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर वो उसके घर लेके दरवाजे खटखटा के उसने बोला भैया इन्हें पायल दे दो। अब मैं और ये पायल देखी, उसने शॉप का दरवाजा बहुत थोड़ा सा खोला, मतलब आप सोचो बहुत जरा सा खुला हुआ था, और हम लोग अंदर आए, उसने हल्का से भिड़ा दिया दरवाजा, और पायल हमने पसंद कर ली, अच्छी सी सुंदर सी पायल ली। देखा तो वो बच्ची दरवाजे के बाहर खड़े होके कहती है, दीदी आप यहाँ बैठी हो, मैं आपको सारे में ढूंढ रही थी और मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा क्यों फिक्र हो रही थी? बोली वो ना बरसाना ऐसी ही है, यहाँ ना लोग खो जाते हैं जब पहली बार आते हैं। अब सोचो कि पहली बार का पता उस बच्ची को था, मुझे नहीं। मैंने तो नहीं बोला था कि मैं पहली बार आई हूँ। और मुझे तो एकदम मतलब, फिर मुझसे बोली, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से जाते वक्त ये बोल रही थी कि मुझे ना अब की बार कंठी धारण करनी है और मैं ना लहसुन प्याज छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अंदर से मन है। तो ये कहने लगे कि फिर तुम्हें बहुत जगह परेशानी होगी, कहीं आना जाना होता है ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सब मन, और ये मना कर रहे थे। तो वो बच्ची मुझसे बोलती है, फिर मैं उस बच्ची के साथ गई वहां तक, बोली दीदी आपको पता है मैं ना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो मतलब वो मुझे सारा बता रही है कि जो मैं चाह रही थी वो सब चीजें। और मैं ना राधा रानी की माला करती हूँ, मुझसे बोली। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि, बोली राधा रानी ने बहुत सुंदर है, और वो मुझसे ये उन्होंने मुझसे ये बोला है कि तुम बरसाना छोड़ के कभी मत जाना। उस बच्ची ने बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है राधा रानी। बोली मैं मतलब यही सब बताया, उसने बहुत सारी बातें बोली। आपको पता है दीदी, जो लोग अटारी पे जाते हैं ना, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उनका ना मैं उनको उनको मैं ऊपर लेकर जाती हूँ, और उनका वजन ना मैं कम कर देती हूँ, उनका बोझ मैं लेके चलती हूँ।
मतलब कुछ सामान लेके जाते हैं जो लोग अटारी पे, मतलब सीढ़ियों से, तो उनकी मैं हेल्प करती हूँ। और उनका जो वजन होता है ना, जो बाहर लेके चल रहे होते हैं वो लोग, मैं उनको हल्का कर देती हूँ, ऐसे बोला। तो मतलब फिर मैंने उनको पायल दी, तो कहने लगी, अरे दीदी आपने तो बहुत प्यारी पायलें ली हैं मेरे लिए। मैंने कहा हाँ, ये आप ही के लिए हैं, क्योंकि हम राधा रानी के लिए कुछ नहीं लेकर आए, तो राधा रानी स्वयं आ गई लेने के लिए पायलें। बहुत ही सुंदर। और साक्षात राधा रानी की बात भी मुझे लग रहा था जैसे राधे रानी उससे बुलवा रही हैं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों में इतनी क्षमता, मतलब इतनी सोच, इतना उनका माइंड ग्रो नहीं हुआ होता ना कि वो इस तरह हम्म। रिझा पाए। ये बातें श्री जी उनको समझाती, मतलब श्री जी शायद उन्होंने स्वयं भी मन वैसे। में डाला हो या जो भी हो। तो वो बिल्कुल। मुझसे ये बोल रही थी कि मुझे जो भी यहाँ ढूंढता हुआ आता है ना, मैं उनके पास पता नहीं कैसे पहुंच जाती हूँ। वो उस बच्ची ने ये बात बोली। और कितनी सुंदर बात थी कि अटारी पे दे देना, वरना अगर किसी के हाँ मन में खोट होए तो बोले फोन नंबर दे दो, मैं ले लेती हूँ, मेरा ले लो। हाँ बिल्कुल। और कितना, ये वही बात है, ये श्री जी के छोटे छोटे रूप है। श्री जी इसी तरह मिलने आ जाती है। पर खुशी की बात ये है अनुजी, आपने उन्हें पहचान लिया, और हाँ, और आपके मैंने फिर हस्बैंड उनके ने, और आपने वेट हम्म नहीं किया अगली बार का। हम्म उसने उन्होंने एक्चुअली इच्छा रखी और आपने तुरंत ही, वो भी ब्रह्मांड की स्वामिनी की, कमाल है, बहुत सुंदर। और फिर उसके बाद ना, मम्मी मेरी सासू माँ बोली कि पैर छू लो आप इनके। हाँ। तो जब मैंने उनके चरण छुए ना, तो मेरा बेटा मुझसे बोला, मुझे नहीं पता है, मैंने तो ऐसे झुक के उनके चरण छुए। तो वो बोला कि मम्मा आपको जब आप जब पैर छू रही थी ना, तो मतलब उन्होंने आंखें बंद करके और आपको ऐसे करके आशीर्वाद दिया। वो बहुत तो ही सुंदर। एकदम बहुत ही सुंदर। अलग ही भाव था वो, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अनुजी। कैसे श्री जी आई, उन्होंने अपनी इच्छा रखी, आपकी इच्छा सुनी, और कितनी सुंदरता से आपको आशीर्वाद दिया। और बहुत ही सुंदर। और फिर उसके बाद मैं दोबारा गई जब अपनी सिस्टर के साथ बरसाना। तो हम लोग वहां से आ रहे थे और मेरी बहन जो थी उसने बोला कि नहीं, हम लोगों को फिर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लेट हो जाएगा, तो हम लोग चलते हैं। रिक्शे में बैठ लिए, ई रिक्शा जो होता है। जी जी। तो जब सीढ़ियों से उतर के आए और ई रिक्शा में बैठे जैसे ही, तो एक छोटा सा बच्चा, ई रिक्शा जैसे स्टार्ट हुआ ना, वो बच्चा आया, बोला लस्सी पिला दो। तो मेरी सिस्टर बोली, ले अभी तो ई रिक्शा चल गया है, अब चलते चलते में कैसे लस्सी पिलाएंगे। तो मेरा तो मन हुआ कि मैं उतर जाऊं, लेकिन फिर वही है, सब लोग होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कह पाते हो। करेक्ट। तो वो ई रिक्शा चल रहा है ना, और थोड़ा सा आगे चला है, वो बच्चा देखा तो पीछे लटका हुआ है, और एकदम से ऐसे ना हंस के नटखट वाले स्टाइल में बोला, लस्सी पिला दो, ऐसे। और फिर हम लोगों को हंसी आ गई कि बच्चा ऐसे लटका हुआ है। वो तो मेरे तब तक भी समझ में नहीं आया कि ये कौन है। जी। फिर वो मेरी सिस्टर बोली कि अब तो ई रिक्शा चल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब पिला देंगे। तो उस बच्चे ने बोला, पक्का पिला दोगे ना नेक्स्ट टाइम आओगे तो हमने कहा हाँ, ऐसे बोल दिया हमने, हाँ हाँ ठीक है। मम्मी लगा नॉर्मल ऐसे बच्चे होते हैं ना। तो वो बच्चा तुरंत कूदा और दौड़ता हुआ चला गया, पता नहीं। और ये सोचिए, हमारा वो ई रिक्शा, जहां वो बच्चा कूद के गया है ना, ई रिक्शा के सामने कुछ आ गया, और हमारा रिक्शा लौट के फिर उस लस्सी वाली शॉप तक पहुंच गया, जहां से उस बच्चे ने हमें बोला था। वो बच्चा हमें नहीं दिखा। और मेरे मन में यही लगा कि नटखट है, लीला करते हैं हमेशा कान्हा जी। करेक्ट करेक्ट। और उन्होंने लस्सी के लिए बोला और हम नहीं पिला पाए। उस टाइम हमने ये मूर्खता करी कि कोई साक्षात बात कान्हा नहीं। जी। ये तो देखिए, मानव बुद्धि तो ऐसी होती है, पर वही बात है कि लीला उनकी हो गई, वो आपसे मिलने आ गए। और एक बात बहुत अच्छी होती है, हम जब वृंदावन ठाकुर जी से मिलने जाते हैं ना, तो वो मिलने आते हैं भले ही किसी भी रूप में आए। वो हमारी आंखें हैं कि क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पाने पहचान पा रहे। तो कोई बात नहीं, अगली बार भी मिलने ही जाइएगा, और अगली बार आपको खुद ब खुद वो मिलने आएंगे, ऐसे ही स्वयं खुद मिलने आ नहीं, जाएंगे। अब की बार मुझे सिर्फ यही है कि मेरे कान्हा ने लस्सी के लिए बोला है और मैं उन्हें लस्सी पिला पाऊं,
इतनी वो कृपा करे, बस ये चाहती बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप पूरी श्रद्धा, पूरे भाव और पूरी प्योरिटी से जा रहे हैं ना, तो वो जरूर आपको फिर से मिलने आएंगे, आप देखिएगा। और इसमें सबसे बड़ा योगदान ना अनुज भैया का है, क्योंकि वो इतना अंदर तक, वो जो वो बोलते हैं ना, वो अंदर तक जाता है और हमारा मन इतना शुद्ध हो जाता है कि शायद कान्हा जी ने उनको ना इस काम के लिए रखा है कि सबके अंदर भक्ति भाव आ जाए। बहुत आभार, और बहुत आप आभार। और आपका भी मैंने एक दिन जब ये देखा, पेज फॉलो किया, और अब मुझे ये पता चल रहा है कि उस टाइम ये लीला क्यों नहीं सुनाई गई, क्योंकि साक्षात आपके साथ मिलके सुनानी थी। शायद क्योंकि श्री जी और ठाकुर जी सब जानते हैं, उन्हें कब कैसे क्या कहाँ करना है वो सब जानते हैं। और ये बहुत ही सुंदर आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, बहुत ही सुंदर कि लाली कैसे मिलने आई और ठाकुर जी ने कैसे लीला करी आपके साथ। और बहुत एक सुंदर लीला और अनुजी। सुनाना चाहती हूँ, छोटी सी लीला है जी कि वृंदावन जो बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो है अगर ठाकुर जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप 40 दिन का ना संकल्प लीजिए माला का, और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे ये आप बोले उसमें मंत्र में। तो ये 40 दिन आप करिए, जैसे 11 माला, या आपकी जो भी इच्छा है कि 11 है, 16 है, 21 है, जो आप करना चाहते हैं। तो मैंने ये संकल्प लिया क्योंकि मुझे था कि मैं ठाकुर जी के दर्शन कर पाऊं ऐसे। तो मैं उनकी रोज माला कर रही थी, बहुत विघ्न भी आया, ऐसा बात नहीं कि कई बार होता है कि बहुत रात होने लग रही है, कुछ हो रहा है, मैं नहीं माला कर पा रही हूँ, कि मैंने 4 कर ली, 5 कर ली इस चक्कर में, और मैंने सोचा था कि 11 माला करूंगी मैं ऐसे। तो मैंने वो माला करी। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ करके, और 4 साढ़े 4 बजे होंगे करीब, मैं उनकी माला कर रही थी, उनको लड्डू गोपाल को नहला धुला के सब अपना अच्छे से करके पूजा कर रही थी। फिर मैंने वो माला करी, मतलब माला जब मैं कर रही हूँ और आंखें बंद कर रखी है मैंने, मुझे ऐसा लगा जैसे छोटे से मेरे नटखट कान्हा जो हैं वो अटखेलियां कर रहे हैं। जैसे मेरे बच्चे जिस रूम में सोते हैं वहां पे वो कूद रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ही उनको भी उसी कमरे में उनको शयन कराती हूँ। तो वो वहां पे बेड पे कूद रहे हैं, कभी नीचे कूद रहे हैं, कभी आंगन में दौड़ रहे हैं, कभी मेरी गोद में आके बैठ रहे हैं। ऐसे उन्होंने मुझे ये वाले दर्शन दिए, उन्होंने सपने में नहीं दिए, लेकिन ये दर्शन दिए उन्होंने मुझे। बहुत 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 सुंदर सुंदर। भाव था, बहुत बिल्कुल सुंदर था वो। बिल्कुल आप जिस रूप में ठाकुर जी को देखते हैं, वो बेटे के रूप में है या फिर भाई के रूप में है, सखा के रूप में, वो वही रिश्ता आपके साथ निभाते हैं और हमेशा निभाते हैं, हमेशा। मैंने आप वैसे भले उन्हें सखा माना है, तो वो मेरे साथ इसलिए ज्यादा छल कपट और ये सब मस्ती करते छलियां हैं। है ना वो। हाँ, वो मुझे बिल्कुल। परेशान करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। बहुत ही सुंदर अनुजी, बहुत ही सुंदर अनुभव भी और बहुत ही सुंदर भाव भी। बस इसी तरह राधे रानी और ठाकुर जी आपके साथ रहें, आपके सब कष्ट दूर हो जाए, वो सब कष्ट हर ले, हमेशा सुख में रहे, खुशी में रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ईश्वर और बस भाव में रहिए। इसमें आपका और अनुज भैया का बहुत बड़ा सहयोग है कि आपके ऊपर इतनी कृपा है कि आप लोगों के मन तक इतना जा पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और हम बहुत खुश हैं कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, अनुज भैया के साथ जुड़ी हूँ ठाकुर जी की कृपा से, और उनके साथ मेरे इतने अच्छे भाव हुए, वो भी आप लोगों की कृपा से ही है, ये सबसे तो ज्यादा। ठाकुर जी और श्री जी का है। हम दोनों बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। बस ठीक है, जो ईश्वर बुलवा देते हैं वो बोल देते हैं, इतना ही है। वरना मैं, मुझ में इतनी स्पिरिचुअलिटी पहले नहीं थी, पर जैसे जैसे राधे रानी भाव देने लगी, सिखाने लगी एक्चुअली, तो सीखने लग गए। तो बस आप भी इसी तरह समर्पण दे दीजिए श्री जी को, सब काम होते चले जाएंगे खुद ब खुद। हमेशा ईश्वर बिल्कुल। भाव में रहिए अनुजी। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे भाभी, हरी श्री हरि राधे। बोल, हरी हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल।